सुनेगा, एक बोलेगा, एक सुनेगा। तो ये भी एक हम लोगों ने वाणी का विलास बना लिया है। जगत में भी राजा सेठ ऐसा कभी नहीं कहते फिरते हैं कि मैं सेठ हूँ, मैं राजा हूँ। जब भगवान अपने को मैं भगवान हूँ इस प्रकार नहीं कहता, तब आपका मैं ब्रह्म हूँ कहना पागलपन नहीं तो और क्या है। इससे साफ मालूम होता है कि तुम सेठ या राजा नहीं हो। अब राजा है तो राजा होने की इसको चिल्लाने की जरूरत क्या हो? तो अपने आप ही उसकी महिमा से पता लग जाएगा, राजमहल से जो भी उसका वैभव है। तो तुम शिव हो तो तुम्हारे को ये बोलने की भी जरूरत नहीं। इससे साफ मालूम होता है कि तुम सेठ या राजा नहीं हो, बल्कि उसे बोल बोल कर अपने भिखारीपन को छिपाने की चेष्टा कर रहे हो। तो ये अपना जो है भिखारीपना, उसको छिपाने के लिए हम बोल लेते कि मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ, बहुत सेठ हूँ। तो सेठ हूँ तो बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन ये बोल बोल ऐसे ही मैं अजन्मा अविनाशी हूँ तो हूँ, बस ठीक है। अब किसको बोल रहा है? तो तेरे अंदर ही डर है मौत का, तेरे अंदर ही मरने का डर है। इसलिए उस डर को छिपाने के लिए मैं अमृत आत्मा हूँ, मैं दृष्टा आत्मा हूँ। नहीं तो क्या जरूरत है बोलने की, किसको बताने की जरूरत है? पर तुम्हारे अंदर तो ये देव भाव है ना, इसको ढकने के लिए, तुमने छिपाने के लिए मैं दृष्टा साक्षी आत्माओं को रटन कर लिया है। इसी प्रकार शिवोहम मैं ब्रह्म हूँ कहने से उल्टा भिखारीपना साफ प्रकट हो रहा है। अन्यथा इस प्रकार कहने की क्या जरूरत है? यहाँ कौन तुमसे पूछ रहा है कि तुम कौन हो, और तुम्हें उसे उत्तर देना पड़ रहा है कि शिवोहम। जो कहता है मैंने ब्रह्म को जान लिया, तो वह उससे भिन्न कर जाना है या अभिन्न रूप से। तो जानना भी तो दो में होता है। मैंने आपको जाना तो आप अलग और मैं अलग। तो ऐसे ही तुमने कहा कि हमने ब्रह्म को जान लिया है। तो कैसे जाना है? एक करके जाना है कि अलग अलग करके जाना है? अगर अलग अलग करके जाना तो तुमने ब्रह्म को जाना ही नहीं, और एक करके जान लिया तो बोलने की जरूरत नहीं, दूसरा तो है नहीं, बताना पड़ेगा। जो कहता है मैंने ब्रह्म को जान लिया, तो वह उससे भिन्न कर जाना है या अभिन्न रूप से। भिन्न कर जाना तब वह ब्रह्म नहीं है, एवं अभिन्न कर जाना तो फिर अपने को ही जाना है। जानना तो दो में होता है। तो एक करके जाना सो हम जैसे, तो सो हम मैं हूँ, वो मैं नहीं। मैंने ऐसे करके जाना कि वो उधर और मैं, तो फिर तुमने ब्रह्म को जाना ही नहीं। क्योंकि ब्रह्म कभी ऐसे जानने में आएगा नहीं, वो दृश्य नहीं है। तो ब्रह्म को भिन्न रूप में कोई जानता है तो उसने ब्रह्म को जाना ही नहीं, क्योंकि यहाँ ब्रह्म के अलावा कोई दूसरा एक मेवा अद्वितीय ब्रह्म। और अगर एक करके जान लिया है तो फिर तुमने किसको जाना? अपने को ही जाना। फिर ब्रह्म को जानने की बात ही तुम्हारी अहंकार की है। यही अविद्या की ग्रंथि है। इसी को ही अविद्या की गांठ कहते हैं। तो छोरन ग्रंथि जानी खबराया, विघ्न अनेक करही तब माया। ये जो गांठ खोलने के लिए जब आदमी प्रयत्न करता है तो फिर माया बहुत तरह से विघ्न करती है और उसको इस गांठ को खोलने नहीं देती है, बल्कि अपना ही दास बनाकर उससे पूजा पाठ यज्ञ तीर्थ आदि कर्म कराती रहती है। ये माया को या देवताओं को ये ज्ञान पसंद नहीं है कि वो इस अद्वैत ज्ञान को जाने। यही ग्रंथि सद्गुरु कृपा द्वारा खुलती है। भगवान शंकर भी कहते हैं कि जासु कृपा यह भ्रम मिट जाई, यानी ये ग्रंथि खुल जाए। जासु कृपा, जिसकी दया कृपा। अरे पार्वती वही राम है। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, सोई कृपालु रघुराई। क्योंकि निराकार वह राम है, लई न सके तो अंत।
वो परमात्मा तो व्यक्ति नहीं, शक्ति हो तो निराकार है, साकार नहीं। और तुमने देखने की इच्छा की है तो फिर गुरु को ही देख लो, उसी के पांव पकड़ लो, उसी के पैरों में शरणापन्न हो जाओ। इसके अलावा और परमात्मा का कोई रूप नहीं। गुरु साक्षात परम ब्रह्म। यही ग्रंथि सद्गुरु कृपा द्वारा खुलती है। खुल गई तो जीव कृतार्थ हो जाता है। जिसे पाना था उस आत्मा को पा चुके, जिसे जानना था उस आत्मा को जान चुके, जिसे देखना था उसे मैं रूप में देख लिया। परमात्मा से अब जीव उस व्यक्ति के लिए जिसने ऐसा जाना कि जिसको जानना था उसे जान लिया, जिसको पाना था उसे पा लिया, और जिसका अनुभव करना था उसका अनुभव हो गए। तो फिर अब तुम्हारे लिए कुछ करना कर्तव्य नहीं। तुम धन्य धन्य हो गए, तुम्हारे माँ बाप भी धन्य हो गए, तुम्हारे पति पत्नी भी धन्य हो गए, तुम्हारे पुत्र पुत्री भी धन्य हो गए। कब धन्य हो गए? जिसने अपने को आत्म रूप से अनुभव कर लिया, तो उसने अपने मानव जीवन को सफल कर लिया। यहाँ तक कि सूर्य भी धन्य हो जाता है, चंद्रमा भी धन्य हो जाता है, ये वायु भी धन्य हो जाती है, ये जल भी धन्य हो जाता है, ये पृथ्वी भी धन्य हो जाती है, ये अन्न भी धन्य हो जाता है। कब धन्य हो जाते हैं? जब कोई जीव इनका सहायता लेकर और अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव कर लेता है। क्योंकि उसी आशा में तुमसे कोई कुछ नहीं चाहते ये देवता, न सूर्य, न चंद्रमा, न पवन, न जल, न पृथ्वी, अन्न, बल्कि इस आशा में रात दिन तपता है सूर्य की मेरे तपन को लेकर कोई अपने असली रूप को जान ले, और कोई उसको इच्छा नहीं। चंद्रमा भी इसलिए रात दिन शीतलता बरसाता है कि कोई मेरी शीतलता लेकर जीव अपने असली रूप को जान ले। जल भी इसीलिए बरसता है कि मेरे को पीकर और अपना धन्य जीवन कर ले। पृथ्वी भी अन्न देती है इसी आशा से कि मेरे को लेकर ये जीवन अपना कल्याण कर ले। और पितृ भी हमारे धन्य हो जाते हैं इस आशा में कि हमारे कुल में कोई ब्रह्म ज्ञानी हो जाएगा तो हमको नरक से निकालकर और मनुष्य जीवन करने का हमें परमात्मा अवसर देगा। क्योंकि नहीं तो वो नरक से निकलने का उनके पास कोई रास्ता नहीं, क्योंकि वहाँ तो कोई अच्छे कर्म करने का रास्ता नहीं, तो वो नरक में हैं। हमारे पितृ लोग जो मर मर के गए, दादा दादी नाना नाना जो तुम्हारे हैं, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान बिना तो किसी का कल्याण होता नहीं है। तो वो भी इसी आशा में है कि हमारे कुल में वंश में कोई ब्रह्म ज्ञानी अगर हो जाएगा तो हमको उस नाते से मनुष्य जीवन मिल जाए, उस नाते से कि इनके कुल में एक ने ब्रह्म ज्ञान दिया है। जैसे पत्नी के नाते से उसके पिता माता भाई बहन को हम हमारे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, किसके नाते से? पत्नी के नाते से। उसका वैसे सीधा संबंध के तो घर में माँ बाप हैं, लेकिन यहाँ वो ससुराल में जाता उसके संबंध से। तो ऐसे ही ब्रह्म ज्ञानी के घर में अगर कोई पैदा हो जाता है तो वो ब्रह्म संबंधी कहलाता है, पर वो ब्राह्मण तो कब होगा जब वो ब्रह्म को जानेगा। जैसे कि श्वेत केतु ने अपने को ब्राह्मण कहा तो उसके पिता ने कहा तू कैसे ब्राह्मण हो सकता है, तू चमार है, तू शूद्र है। बोले मैं कैसे शूद्र चमार? आप मेरे पिता, मेरी माता, मेरे भाई सब ब्राह्मण है, मैं भी तो ब्राह्मण, तू ब्राह्मण नहीं। क्यों नहीं? देख मैंने 4 वेदों का ज्ञान पाया है, चतुर्वेदी मुझे उपाधि मिली है, हम 4 भाई हैं।
उद्दालक ऋषि कहते हैं हम 4 भाई है, मैं सबसे बड़ा हूँ, तो मुझे चतुर्वेदी मिली, 4 वेदों का मैंने नॉलेज डिग्री मिली, 3 वेद का ज्ञान लिया मेरे छोटे वाले, उसको त्रिवेदी उपाधि मिली। उससे छोटे वाले ने 2 वेद का ज्ञान लिया, उसको वेदी उपाधि मिली। उससे छोटे वाले ने 1 वेद का ज्ञान लिया, उसको वेदी उपाधि मिली। अब वेदी उपाधि वाला, 1 वेद का ज्ञान वाला अपने को वेदी डिक्लेयर नहीं कर सकता, 2 वेद का ज्ञान वाला अपने को त्रिवेदी नहीं बता सकता, और 3 वेद ज्ञान वाला अपने को चतुर्वेदी। और मैंने 4 वेद का ज्ञान लिया है तो मुझे चतुर्वेदी कहा था। अरे डॉक्टर का बेटा अपने को डॉक्टर कैसे कहेगा जब तक कि वो डिग्री प्राप्त न करे। इंजीनियर का बेटा अपने को इंजीनियर कैसे कहेगा जब तक कि खुद इंजीनियर न बने। मजिस्ट्रेट का बेटा अपने को मजिस्ट्रेट कैसे कहे जब तक कि वो डिग्री LLB न करे। तो ऐसे ही ब्राह्मण बंधु बनकर रहने वाला अपने को ब्राह्मण नहीं कह सकता। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, ब्रह्म भी तो ब्रह्मण्यो भवति, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म होता है। जिसने ब्रह्म को नहीं जाना, केवल शब्द रट लिए मैं ब्रह्म हूँ, तो वह ब्रह्म नहीं है। गुरु कृपा से जब वो आत्मा का अनुभव कर लेता है, देह से अपने को बिल्कुल अलग अनुभव कर लेता है। कैसा? जैसे वो सूखा नारियल अंदर वाला और बाहर वाले में गैप होता है, तो बाहर चोट पड़ती है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, पर अंदर वाला सुरक्षित रहता है। डिस्टेंस बना लिया, दूरी बना ली। तो जिसने देह से ऐसी दूरी बना ली कि इसको काटा जाए तो भी मुझे काट रहे हैं, इसको मारा जाए तो भी मुझे मार रहे हैं, इसको गाली दी जाए तो मुझे भी गाली दी जा रही है, इसका सम्मान मिले तो मुझे सम्मान मिल रहा है, इसका अपमान मिले तो मुझे अपना, ऐसा भाव मन में न जगे, ऐसा भाव मन में न उठे और मन प्रसन्न हो जाए और उस गाली देने वाले को, अपमान करने वाले को, उसको हृदय से धन्यवाद दे कि ओह इसने मुझे अपने असली रूप का पहचान करने का मौका दिया। नहीं तो मैं तो अपने को सुखी दुखी मानता था, मान अपमान मानता था। जिसने ऐसा अपने पूर्णता का बोध कर लिया कि देह के संग कोई भी प्रकार का व्यवहार घटना घटे, अपने को उसके साथ अलग जाने, उसके साथ जोड़े नहीं।